नलिन कोहली भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ताओं में और गंभीर प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं और आज मुझे बहुत लंबे अरसे बाद वो टीवी पर दिखाई दी हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ गंभीर बातें कहेंगे, कुछ तर्कपूर्ण बातें कहेंगे, लेकिन वो कोरे कुतर्क करने लगे। अब 92 में गोली चली थी और नेताजी ने बयान दिया था, उसका इस घटना से क्या संबंध है? आप घटना के बारे में बात करिए। दूसरे बात, नलिन कोहली जी बड़े गर्वपूर्वक कह रहे थे कि उन्हें कानून की जानकारी है। कानून की हमें भी जानकारी है। कोर्ट में वो जाएगा जिसके हित प्रभावित हो रहे हों, जिस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं उस प्रॉपर्टी से, जिससे कोई संबंध नहीं। इसका मतलब वो बेमतलब लोगों को परेशान करने के लिए, और 250 के करीब खुद ही बता रहे हैं अभी कि हमने याचिकाएं और भी डाल रखी हैं। तो ये तो याचिका खेल रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, एक शगल है, मुझे बताइए, फिर अतिक्रमण के खिलाफ ऐसे तो कोई बोले ही इनका कोई सीधा संबंध इस नहीं। एक मिनट, मैं सिरोही जी को लेके आता हूं इस डिबेट में। मुझे ये कोई क्यों नहीं बोला जिसके हित प्रभावित होंगे वो बोलेगा। आपका हित प्रभावित नहीं होगा, आपका हित प्रभावित नहीं होगा और चौराहे पर जाम लगेगा तो भाटी जी बोलेंगे नहीं कि मेरा हित प्रभावित नहीं हो रहा है? अरे चौराहे पर जाम लगेगा तो लोगों के हित प्रभावित होंगे नहीं? क्या बात कर रहे हो? तो लोगों के हित प्रभावित होंगे ना। तो अतिक्रमण है तो है और नहीं है तो नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? इसका मतलब ये देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। शर्मा जी प्लीज। संभल में क्या हुआ? एक वो जैन साहब हैं वकील, वो भी याचिका खेलते हैं। संभल से कोई लेना देना नहीं, वहां के रहने वाले नहीं है, उनका मस्जिद में नमाज नहीं पढ़नी, मंदिर में पूजा नहीं करनी। वो चले गए आदेश लेकर के इसका मस्जिद का सर्वे किया जाए, वहां बवाल हो गया। ये इस तरह के तो बवाल क्यों दौर में? नहीं, मुझे एक बात बताइए, अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन होगा तो बवाल क्यों होगा? इस बात का कोई जवाब क्यों नहीं देगा? भाई सर्वे करना प्रशासनिक काम, उसको फाइनल करना कोर्ट का काम, बवाल क्यों होगा? शर्मा जी ऐसा लीपापोती मत करिए, कृपया समझने, दूसरे पक्ष को भी समझने का प्रयास कीजिए। संभल में क्या हुआ था? सर्वे हो गया था शांतिपूर्वक, फिर दोबारा सर्वे कराया गया और वहां उत्तेजक नारे लगाए गए और फिर वहां झगड़ा हो गया। उत्तेजक नारे लगाए गए, मतलब क्या? बदनाम करते हैं एक वर्ग को। ये तो क्या उत्तेजक नारे लगाए? पत्थर ही बरसाते। तो पूरी गली को पत्थरों से भर दोगे? करते हैं तो पूरी गली को पत्थरों से भर दोगे? नहीं, आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं भाटी जी, आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं वो गलत है कि पीछे से कोई आदमी अपना पक्ष रखने जा रहा है, अगर वो कोई नारा लगा रहा है तो इसके बाद पूरी गली को पत्थरों से पाट दो। जो वहां के पुलिस अधिकारी हैं उन पे पत्थर चलाओ। कल बेचारे 2 कांस्टेबल उनके पीछे यहां आके पत्थर मारे, उठाओ कि क्यों लगा रहा है? वर्दी खून से नहाई हुई है भाटी जी, उनकी क्या गलती थी? वो तो लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कर रहे थे, मान ली, बैरिकेड डाल रहे थे। सर मैंने आपकी बात मान ली, पत्थर फेंकना गलत है, लेकिन वो परिस्थितियां पैदा कर रहा है, जो उत्तेजना पैदा कर रहा है, उसकी आप गलती नहीं बताओगे। सिरोही जी, मैं पूछ रहा हूं किस बात की उत्तेजना? एक सेकंड, किस बात की उत्तेजना भाई? अगर अतिक्रमण नहीं होता फिर पिटीशन होती तो समझ में आता। अगर अतिक्रमण नहीं होता फिर पिटीशन। सिरोही आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो खुद पिटीशनर है इस मामले में। जनहित के कार्यों के लिए 1 रुपए के पट्टे पे 1960 में एमसीडी को वो लैंड दी गई, जिस लैंड को ये वक्फ बता रहे हैं, जिस लैंड के ऊपर ये कब्रिस्तान बता रहे हैं, ऐसा कब्रिस्तान जिसके ऊपर शादी का टेंट लगा हुआ है, जिसमें मैटरनिटी सेंटर चल रहा है, जिसमें डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है, जिसके ऊपर हंस रहे हैं जज साहब कि ये दुनिया का पहला कब्रिस्तान है जिसके अंदर कारपेट बिछे हुए हैं। और भाटी साहब ये चाहते हैं कि जहां मेरे हित प्रभावित हों मैं वहीं बोलूं। बरवाला गांव में 144 बीघा जमीन देश की राजधानी में वक्फ हो गई, मैं ना बोलूं। साउथ दिल्ली में जो असोला भाटी ये अभयारण्य है, जो फॉरेस्ट है, 60 बीघे धरती पर देश की राजधानी में कब्रिस्तान बनाकर वक्फ बाय यूजर कर ली। आज चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है मेरी शिकायत पर कार्रवाई करने की। साउथ दिल्ली में एक जगह डिफेंस कॉलोनी 16 बीघे धरती डीडीए की वैकेंट लैंड जो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट को ट्रांसफर है, मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन से डीडीए को ट्रांसफर है, वो वक्फ हो गई। करनाल बाईपास पर 22 बीघे धरती ग्रीनलैंड। हंसिए मत भाटी साहब, सीलमपुर में हैरान हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट पार्क कब्रिस्तान हो गया। हंसी लायक बात कह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पार्क दिल्ली प्रदूषण से मर रहा है, दिल्ली में सांस नहीं आ रही है, और जहां डिस्ट्रिक्ट पार्क को कब्रिस्तान में बदल दिया। मंगोलपुरी में 1.5 बीघे जमीन पार्क की पे मस्जिद बना दी। आप हंस रहे हैं, जिन मकानों को झुग्गी के बदले रहने के लिए दिया गया वो वक्फ हो गए। आप हंस रहे हैं। मैं क्यों हंस रहा हूं? दक्षिण, और सुनिए, आप धैर्यपूर्वक सुनिए, आपको सुननी पड़ेगी, आपको हैरानी हो जाएगी कि एक टॉयलेट को मस्जिद में बदल दिया दक्षिणपुरी में। वो टॉयलेट का पूरा ब्लॉक वक्फ हो गया। सादिक नगर में चलो मेरे साथ, मैं दिखा देता हूं, केंद्रीय विद्यालय वक्फ हो गया।
आप चले मेरे साथ, मैं दिखा देता हूं। डिस्ट्रिक्ट पार्क गायब हो गया, ग्रीनलैंड गायब हो गई। आप चले उत्तम नगर, रिजर्व लैंड है फॉरेस्ट की, 27 बीघे जमीन जी भाटी जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, भाटी जी रिस्पॉन्ड कब्रिस्तान में कन्वर्ट कर दी। मेरे हित प्रभावित नहीं होंगे, मुझे दिल्ली में सांस नहीं आएगी तो ये मेरा अधिकार है, राइट टू लिव है सबको। सिरोही जी और संविधान ने भाटी साहब ये अधिकार दिया है। सुन लीजिए सिरोही जी, सुन लें कृपया। सिरोही जी, मैं इसलिए हंस रहा था कि आप खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। डीडीए को चिंता नहीं है अपनी जमीन की, एमसीडी को चिंता नहीं है अपनी जमीन की, दिल्ली सरकार को चिंता नहीं है अपनी जमीन की। एक सिरोही जी पैदा हो गए इस देश में महामानव, जिन्हें सारे अतिक्रमणों की चिंता है और केवल मैं भी बांग्लादेश की तरह झोला उठाकर भागूं, जहां मस्जिद का जो हालात बांग्लादेश में हिंदुओं के हैं, मैं भी झोला उठाकर भागूं। जो अत्याचार पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे हैं, हम भी झोला उठाकर भागें। आप ये चाहते हैं कि आपकी भाषणबाजी सुने और हम झोला उठा के भागें? हाँ, हमें गर्व है, हम पैदा हुए हैं, हमें गर्व है, हम पूज्य मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। हाँ, तो बस ये पता चल गया, आप एक्सपोज हो गए कि आप सांप्रदायिकता फैलाने के लिए सब खेल खेल रहे हैं। मतलब पब्लिक लैंड के अपने अधिकारों के लिए लड़ना, सांप्रदायिक फैलाना है आपका मकसद। आप ये चाहते हो, आप ये चाहते हो पूरी दिल्ली को अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे आप ये चाहते हो हॉस्पिटल को वक़्फ कर दें। नफरत भरी हुई है आपके अंदर। सुंदर नगरी में एक आपके अंदर नफरत भरी हुई है एक वर्ग विशेष के खिलाफ। एक स्कूल के अंदर 4 मस्जिदें हैं, खिलाफ आप माहौल खराब ये करना चाहते हैं। सेकुलरिज्म है। सरकारी स्कूल के अंदर 4 मस्जिद, ये सेकुलरिज्म है। बताइए। नहीं, वहां पर ईरान के नेता खेनमई का फोटो लगा है, ये सेकुलरिज्म है। मुझे निवान के पास जाना है। सेकुलरिज्म क्या है मैं बता रहा हूं। सेकुलरिज्म ये है कि हिंदू अपनी पवित्र पहाड़ी पर दिया जलाने के लिए पिटीशन लेकर जाएं मद्रास के अंदर, मदुरई के अंदर, जज साहब कहें हाईकोर्ट के कि आप लोग दिया जला सकते हैं, और जो जज ने ऑर्डर दिया उनके खिलाफ महाभियोग ले आइए, यह सेकुलरिज्म है। इसके बाद डिवीजन बेंच में वो मामला सुना जाए और डिवीजन बेंच कहे कि आप अपने राजनीतिक हितों के लिए इतना नीचे नहीं गिर सकते, और एक्सपोज करे उस सोच को। वैसा सेकुलरिज्म अगर चाहते हैं तो शायद वो वाला सेकुलरिज्म कर सकते हैं जो लोग महाभियोग लाते हैं। और महाभियोग एक बार दोबारा हो सकता है दिल्ली हाईकोर्ट के जज के खिलाफ भी, जो ये ऑर्डर पास कर रहे हैं कि भाई ये वाली लैंड जो है ना एमसीडी की है और ये कब्जा वापस ले सकते हैं। निवान शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। ये फ्लैग मार्च इस वक्त उस इलाके में किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं निवान शर्मा। ये समस्या कहां है? ये पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही इन लोगों को, अफवाहें कंट्रोल नहीं कर पा रही, या ये कार्रवाई ठीक नहीं हो रही, जैसा भाटी जी कह रहे हैं कि जानबूझ के टारगेटेड करके ये कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और ये जो इशू हुआ है इसके 2 पहलू हैं। एक तो इसका जो कानूनी पहलू है जिसके बारे में आपने भी चर्चा करी, और एक इसका ये पहलू है कि जब उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराना है तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी क्या है। अगर आप 2014 से लेकर आज तक उठा ले, किसी भी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने में ये लोग फेल्ड साबित हुए। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली के अंदर 1 जनवरी से लेकर आज तक 12 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं अलग अलग इलाकों में, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोई एक्शन प्लान नहीं है। आप पुलवामा की बात कर लीजिए, 600 किलो RDX कहां से आया था कुछ नहीं पता, उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता। आप पहलगाम की बात कर लीजिए, आतंकवादी कहां से पहलगाम पहुंच गए इनको कुछ नहीं पता। आप दिल्ली लाल किला ब्लास्ट की बात कर लीजिए, इनके पास कोई जानकारी कुछ नहीं पता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो हमारे देश के गृह मंत्री साहब हैं वो इलेक्शन लड़ने में बिजी हैं, और उनके प्रवक्ता जो हैं वो यहाँ पे क्राई बेबी बन के जो है वो पॉलिटिकल माइलेज लेने में बिजी हैं।